जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत सबको बधाई। क्योंकि ये वीक तो लगता है, ये पूरा मंथ ही ऐसा लगता है कि गुरु जी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते रहें। वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, हर चीज़ उन्हीं की है। तो गुरु जी जो है सबको बहुत ब्लेस करें। अब गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और गुरु जी जो हैं अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से हम लोग मनाया करते थे, गुरु जी भी मनाते थे। और गुरु जी कहते थे कि जो उनका जन्मदिन है और एक शिवरात्रि, ये दो ऐसे पर्व हैं जब हम इनको मनाते हैं तो देखिए उनका जो रब है उनका वो धरती पर आए, हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और शिवरात्रि तो ऐसे मैंने किसी पुरानी संगत से सुना था, तो वो कहते थे कि ये दो दिन ऐसे हैं कि मैं बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ मैं। जो कोई भी मुझसे कुछ मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, जो गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा, अपने से हमें अपना अपनाया। तो सच में इसके मतलब कई बार मेरे पास वर्ड्स नहीं होते मैं कि क्या बोलूँ। तो गुरु जी जो हैं, देखिए हमारा कल मैं किसी सत्संग में गई थी और गुरुजी जो है ना, पहले कई बार लोगों को ये लगता है कि भाई हम तो, आप तो पुरानी संगत हो, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आप तो गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं। तो मैं संगत जी इतना बता दूँ कि जो नई संगत है, नया पुराना कुछ नहीं है, बट जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो नई संगत बन गए, उनके साथ भी गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझे अपने सत्संग शेयर किए, अपने सत्संग सुनाए और मैं देख कर, मैं उनको सुनकर इतने हैरान हो गई, उनके भाव देख कर मैं इतने हैरान हो गई कि गुरुजी कितनी कृपा करते हो। और देखिए भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, जो रब है ना वही सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और देखिए गुरुजी सबको कैसे जोड़े जा रहे हैं। एक आंटी हैं, उनके एक मोबाइल पे एक मैसेज आता है, वो खुद ही अपने आप ही हुआ, कहती वो देखो अपने आप ही मोबाइल के ऊपर वो मैसेज जो था आंटी वो अपने आप हो गया। तो मैं कहती मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जो मोबाइल मैसेज था वो ये था, तू सज धज के आ, एंड इट वॉज वेरी क्लियर। अब देखिए तू सज धज के आ, अचानक से नंबर वो वर्ड्स टाइप हो जाते हैं और इस तरह से बात हो जाती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो सच में गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो मुझे जब ये वो बता रहे थे तो इससे मुझे एक बात याद, बात क्या, एक गुरुजी की देखिए बात तो क्या, वो हर चीज़ गुरुजी चीज़ें जो सत्संग है गुरु जी का एक गुणगान है। तो एक चीज़ मुझे याद आई, और देखो कई बार उनको वो मुझे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आंटी देखो मेरे सच में लिखा गया है, ऐसे वर्ड्स लिखे गए हैं। और मैं मान सकती हूँ संगत जी कि लिखे गए हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। और वो ये था कि एक बार जब गुरुजी ने जब चोला छोड़ा, उस दिन उसके बाद की बात है, तो हम लोग तो बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो हम लोग अंपायर स्टेट में गए हुए थे। जब अंपायर स्टेट में गए तो ऑब्वियसली जब गुरुजी ने एकदम चोला छोड़ा है और हम लोग वहाँ बहुत मतलब सोच रहे थे, मैं मतलब मन में ये आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी मतलब मैं आपके दर्शन अब कैसे कर सकूँगी, आप मतलब कैसे, क्योंकि देखो हम, आप सोच सकते हो संगत जी कि उस वक्त हम लोगों का क्या हाल था। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी मैं आपके दर्शन कैसे करूँ, मुझे तो आपके दर्शन करने हैं और आप मुझे कैसे मिलोगे। तो जैसे होता है ना, हम हर चीज़ में भगवान को ढूंढना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ में हमें चाहिए कि भगवान हमें मिल जाए। तो हम लोग जो एम्पायर स्टेट में बाहर, जो उनके बिल्कुल अपोजिट साइड में शूज़ उतारते हैं जगह है, तो वहाँ हम लोग खड़े होते। तो अचानक एकदम से ना किसी को लगा कि पेड़ों पे जब गुरुजी दर्शन दे रहे हैं ऐसा कुछ है। तो हर किसी को अपने अपने हिसाब से गुरुजी दिख रहे थे, किसी को कुछ दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था। तो बाई चांस ना उस दिन मेरे पास एक पहले डिजिटल कैमरे चले थे, वो डिजिटल कैमरा बाई चांस मैं ले गई थी उस दिन, मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। तो जब मैंने मैंने सोचा कि चलो अब लोगों को दिख रहे हैं, तो मैं कहा चलो मैं भी ना इसको मतलब कैप्चर कर लेती हूँ। तो हो सकता है कि भाई मेरे को भी गुरुजी दिख जाएं, क्योंकि मन में तो बस ये था ना, बस हमें गुरुजी कहीं ना कहीं दिख जाएं बस। तो मैंने जो है कैमरा लेके फ़ोटोग्राफ खींचनी शुरू कर दी वहाँ पर। तो जब हम लोग कैमरा खींच के फ़ोटोग्राफ ले रहे थे, तो किसी को लगा कि वहाँ गणेश जी बन रहे हैं, किसी को लगा कि वहाँ शिव जी बन रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे देखिए कोई जब पेड़ पे जो कोई आकृति बनती है, बारिश थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जैसे कोई आकृति बनती जा रही थी, तो यही हो रहा था कि
हमें बस गुरुजी दिख जाए। तो मैं जो थी फ़ोटोग्राफ क्लिक करती जा रही थी वहाँ पर। जब फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे तो उसमें जो एक्चुअल में जब हम लोग उसको बाद में मैं देख रही थी पिक्स को, तो यही था कि कभी वो गणेश जी का, कभी शिव जी का, जैसे वो एक है ना कॉपर वाले, जब गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो एक भगवान शिव का जो मूर्ति बनी हुई है, एक बिल्कुल इस तरह से लेकर आई। सोचिए वो पेड़ों के ऊपर ही है और उस पर पूरा लग रहा था कि जैसे साक्षात शिव खड़े हैं वहाँ पर। तो हम लोग सारे के सारे इतने ज़्यादा अंदर से रो भी रहे थे उस वक्त और बहुत दुखी थे एक्चुअली। तो मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा गुरुजी सच में यहाँ पे कभी किसी के दर्शन हो रहे हैं, कभी किसी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं जो पिक्चर क्लिक करूँगी ना उसमें आप आ जाना। तो सोचिए संगत जी कैसे, देखिए हमारा कहते हैं ना गुरुजी का बताने का वो तरीका था। तो मैंने कहा गुरुजी आप ना बस अब पिक्चर क्लिक करने लगी हूँ, मुझे आपको देखना है, क्योंकि बहुत बहुत हम लोग दुखी हो गए थे। तो संगत जी जैसे मैंने वो पिक्चर क्लिक की तो उसके अंदर आपने देखा ना कैमरे में कई बार होता है कि कुछ नहीं आता, खाली लाइट आती है। तो लाइट आ गई, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कहीं से कुछ लाइट आ रही होगी, तो वो हो जाता है कई बार लाइट आ जाती है, तो लाइट वैसे आ रही है। फिर मैंने दोबारा क्लिक की, फिर से लाइट, मतलब फिर वही लाइट, क्योंकि जब मैंने जैसे गुरुजी से कहा कि अब आप आ जाओ तो लाइट की ही पिक्चर थी वो बस। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि गुरुजी जो हैं वो तो एक लाइट बन चुके हैं, क्योंकि कई पुरानी संगत से भी मैंने सुना है कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तो जोत से आया हूँ, जोत में चला जाऊँगा। तो वो जो है अब गुरुजी मुझे ये बता रहे हैं कि जब भी मैंने मांगा कि गुरुजी अब आप आ जाओ, तो वो जो जोत दिखा रहे हो, तो लाइट दिखा रहे हैं कि मैं तो लाइट बन चुका हूँ। और वो इतनी उजली लाइट थी, मैंने क्योंकि जितनी बार मैंने खींची वो लाइट ही आई, उसके बाद कोई पिक्चर क्लिक नहीं हुई उसमें से। तो खैर फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा नहीं अब शायद गुरुजी, उस टाइम मुझे ये लगा कि शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं पिक्चर क्लिक करूँ। मैंने उस टाइम ये सोचा कि बाद में आई रियलाइज़ कि अरे ये तो लाइट है। और तो इसमें बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद हम लोग वहाँ पे बहुत डिस्कस करने लगे, गुरुजी क्यों चले गए, क्या बात हो गई थी, क्या था। तो बहुत डिफरेंट बातें बस निकल कर आ रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हम लोग वहाँ पर आ गए, तो कई लोगों ने मुझे अपने फ़ोन नंबर दिए कि आप ना हमें मेल कर देना। उस टाइम तो व्हाट्सएप नहीं शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा हमें ना मेल कर देना ये पिक्चर्स। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं किसी का नंबर फीड कर रही थी और वो करके, तो जैसे हम मोबाइल पे होता है ना डायल कर लेते हैं कि चलो आपको इस नंबर पे हम फीड कर लेंगे बाद में। तो मैंने वो पहले जो छोटे वाले बिल्कुल फ़ोन चले थे ना, बहुत छोटे वाले जो होते थे, इसमें कोई ये सब चीज़ें नहीं होती, स्मार्टफोन नहीं थे उस वक्त, तो बिल्कुल छोटा वाला फ़ोन आपको याद होता था पहले। तो मैंने किसी का नंबर डायल किया, फिर हम लोग एम्पायर स्टेट से निकल कर आ गए और अभी आई थिंक थोड़ा आगे पहुँचे ही होंगे। तो ये ना मेरा मन में था कि मैं ना वो जो नंबर मैंने दिया था, मेरे को किसी ने दिया था, मैं उसको फीड कर लेती हूँ। तो उस पर ना मैंने कुछ सेकंड्स का, आप हर कोई लगाता है कुछ सेकंड्स का जो है मोबाइल पर लॉक लग जाता है ना। तो उस टाइम भी यही था कि वो लॉक हो जाता था अपने आप ही, कुछ सेकंड्स का जो भी मैंने टाइम रखा था, मुझे याद नहीं कितना टाइम था। तो मैंने वो फ़ोन निकाला और देखिए मंदिर से हम लोग काफ़ी दूर, आई थिंक ये बात है शायद एसएक्स फार्म हाउस से थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो अब एम्पायर से देखिए काफ़ी टाइम निकल गया, तो सेकंड्स तो वैसे ही कंप्लीट हो गए। तो मेरे को अचानक ध्यान आया कि अरे मैं उनका नंबर फीड कर लेती हूँ जो उन्होंने नंबर दिया था, और ताकि मैं उनको ईमेल में उनसे पूछ लूँगी या उनसे बात कर लूँगी, ताकि उनको मेरे को पिक्स भेजनी है। तो मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला उनका नंबर फीड करने के लिए, और संगत जी अब बिलीव मी कि मैंने उस पर, मैं क्या देखती हूँ मोबाइल पर, ये छोटा वाला मोबाइल है क्योंकि पहले ये कैमरे वाले मोबाइल तो होते नहीं थे ना, तो स्मार्टफोन तो बाद में आए हैं। तो मैंने क्या देखा कि वो जो मोबाइल जैसे मैंने निकाला, तो उसमें अब देखिए जब नॉर्मली हम कोई भी मोबाइल होता है, वैसे स्मार्टफोन जो पुराने फ़ोन होते थे वो भी, कि आप जब तक किसी भी एप्लीकेशन में नहीं जाओगे तब तक वो ओपन नहीं होती। एक बार आपने बंद कर दिया, लॉक लग गया, तो आपको अनलॉक करना पड़ता था। एक कॉर्नर बटन होता था जहाँ अनलॉक करते थे, तभी वो लॉक खुलता था। तो उसमें जब आप किसी एप्लीकेशन में, यानी कि सपोज मुझे मैसेज में जाना है, तो देखिए पहले मुझे वो पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो उसमें ऑप्शन आते थे भी कौन सी एप्लीकेशन ओपन करनी है, फिर हम मैसेज को एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके बाद फिर मैसेज में जाते हैं। अगर हमें मैसेज कंपोज करना है तो फिर हम वर्ड्स पे जाके और लिखते हैं, और अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो फिर हम लोग उसको कैपिटल बनाते हैं। वो तो अभी भी यही चीज़ें सेम है।
तो उस वक्त अब देखिए जैसे मैंने वो मोबाइल ओपन किया, आप मानोगे संगत जी मेरे हाथ पैर कांप गए और मैं इतना अंदर से मेरा रोना छूटा और मैं आपको बता नहीं सकती। तो हुआ ये था कि जैसे ही मोबाइल जब मैंने ओपन किया तो अचानक मेरे मोबाइल पे मेरे जो मैसेज का जो बॉक्स था, इनबॉक्स, वो ओपन था जहाँ मैसेज हम लोग लिखते हैं। और उसके ऊपर आप मानोगे जो गुरुजी का असली नाम है वो नाम लिखा हुआ था। क्योंकि मैं गुरुजी को बार बार वहाँ पे क्या करती, गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के खड़ी थी ऐसे करके, गुरुजी अब आप आ जाओ मोबाइल में, अब आप आ जाओ मोबाइल में, मैं यही बोल रही थी ना। तो देखो वहाँ जो डिजिटल कैमरा था उसके अंदर गुरुजी एक लाइट के रूप में आए और मैंने कहा कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने कहा नहीं गुरुजी तो बाई चांस हो गया होगा। तो गुरुजी कैसे बताते हैं, अपने काउंटर कंफर्म करते हैं कि वो मैं ही हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि लाइट जो थी और दूसरे मोबाइल में जैसे मैंने मोबाइल ओपन किया उसके अंदर गुरुजी का नाम, सोचिए वो भी कैपिटल लेटर्स में, जो गुरुजी का एक्चुअल नाम है, क्योंकि मैं गुरुजी का नाम नहीं लेती, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। गुरुजी का जो एक्चुअल नाम है वो पूरा नाम लिखा था। अब सोचिए गुरुजी के पूरा नाम में आप भी जानते हो कि जब कोई भी वर्ड हम डालते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, उसका नेक्स्ट स्मॉल हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे हुआ होगा कि पहला लेटर हुआ, फिर किसी ने कैपिटल लेटर उसको किया, फिर अगला वर्ड लिखा, फिर अगला वर्ड लिखा, फिर अगला वर्ड लिखा। तो गुरुजी का पूरा और खाली गुरुजी का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो जैसे अगर देखिए हमसे गलती से कोई मैसेज दब जाता है तो हम बहुत सारे अक्षर ऐसे ही कुछ भी ए ओ कुछ भी मतलब सो मैनी वर्ड्स आर देयर, कोई भी आ जाता है ना, हो जाता है, वो अगर दबता चला जाता हूँ। लेकिन सिर्फ गुरुजी का खाली नाम रहा। तो पहले वो लाइट फॉर्म के अंदर मेरे हाथ में एकदम से आए और उसके बाद गुरुजी का नाम वो आ गया। तो मुझे वीडियो मिल नहीं रही है क्योंकि उस टाइम मैंने फिर बाद में कैमरे से उसकी वीडियो बनाई कि ताकि मैं ये प्रूफ रख सकूं, आगे कभी दिखाना हो कुछ करना और अपने लिए भी। तो सोचिए मैंने वो वीडियो बना के रखी है। लेकिन खैर वो गुरुजी मुझे जब भी वो वीडियो दिखाएंगे जो भी है, बट आज आप सोचिए संगत जी गुरुजी का नाम कैसे लिखा हुआ आ सकता है। क्योंकि मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी अब आप आ जाओ, अब आप आ जाओ, और मैं यही मांग रही हूँ और गुरुजी वही है। गुरुजी ने पहले लाइट की फॉर्म में फिर अपने नाम की फॉर्म में मुझे दिखा दिया कि देख मैं ही हूँ। तो संगत जी गुरुजी तो हर जगह पर हैं। ये तो हम इंसान हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता ना, तो हमें वो दिखाने के लिए ये सब चीज़ें लीला रचती है। तो कल जब वो आंटी मुझे दिखा रही थी कि और उनके मोबाइल पे लिखा हुआ कि आ सज धज के आ, तो मैंने कहा देखो वो यही कह रहे हैं गुरुजी कि मेरे पास जब भी तुम आओ सज धज के आओ। तो देखिए हमें जब भी, और वैसे भी देखिए जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं कुछ करते हैं तो हम लोग पूरा तैयार होते हैं ना। हमें अपने किसी फ्रेंड से भी नॉर्मल मिलने जाना होगा, अपनी फ्रेंड से मिलने जाना होगा, होता है ना, फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं तो वो तैयार होके जाते हैं, अच्छे से जाते हैं। तो जब अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो हम अच्छे से तैयार क्यों नहीं हो रहे। तो इसलिए मैंने उनको यही कहा कि आंटी देखो बड़ा क्लियर मैसेज है। उन्होंने बड़ी जगह संभाल के रखा हुआ है, फ़ोटोग्राफ लेके रखी हुई है कि मैं किसी क्या बोलते हैं अपना बताते हैं कि देखो मैं क्या चीज़ हूँ और वो क्या चीज़ है, उनको कि बताने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमें हमें बताने के लिए वो बताते हैं। कि जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि मैं उस शरीर को लेकर आऊँगा। तो वो उन्होंने खुद ही लिखा बोला है। और देखिए जो भगवान है वो अब साईं बाबा हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, और भी हमारे कितने महापुरुष हुए हैं, वो सारे के सारे देह में आए, है ना। तो क्योंकि उनको रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें हमें समझाना है, हमें चीज़ें बतानी है, तो उनको वो रूप धारण करके आना ही पड़ेगा। और वो इसीलिए गुरुजी आए, ये बताने के लिए कि भगवान नाम की चीज़ है और तुम मानो। क्योंकि देखिए इतनी संगत है, आप पुरानी संगत को देख लो, अगर पुरानी वीडियोस देखो तो कितने लोग हैं, कितनी संगत है। हालांकि उन लोगों में से कितने बहुत थोड़े ही आए हैं जिन्होंने सत्संग शेयर किया अभी तक अपना आके। ऐसे कितने लोग हैं, और कई लोग तो आते ही नहीं हैं। कईयों को तो मैं भी जानती हूँ, इतने 96, 97, 98 से लोग गुरुजी के पास गए, लेकिन वो सत्संग शेयर ही नहीं करते हैं वो। और मुझे खैर उनका अपना वो चीज़ है कि भाई क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए जब तक वो करेंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा कि भगवान धरती पर आए थे। उन्होंने इतनी इतनी चीज़ें बताई हैं, मेरे को इतना कुछ बताया हुआ है, हालांकि मैंने पीछे भी शेयर भी किया था। तो देखिए हमें जो है ना कोई इफ़ेक्ट बट नहीं करना गुरुजी पे कि वो ऐसे हैं नहीं हैं। और एक बात मैं और बोलूँगी कि प्लीज़ मतलब अगर आप अपने गुरु का या किसी भी गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान मत करिए। देखिए किसी का अपमान करना, किसी के बारे में बोलना बहुत गलत बात है, बहुत।
अभी मैं कल एक व्याख्या सुन रही थी। उस व्याख्या में ये था, मैं शॉर्ट में बताती हूँ उसके बारे में। तो उसमें मतलब हर चीज़ से ऊंचा सिमरन है उस व्याख्या का, मतलब उसमें वो ये था, उसमें शब्द था। तो मेन उसमें वो यही बताते हैं कि एक बहुत बुरा एक मुसलमान होता है, पठान होता है, उसने कभी अल्लाह का नाम भी ले नहीं रखा होता, मतलब उसके भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर की इसके लिए बात होती है। तो उसके अंदर कोई एक इच्छा होती है, पाप आ जाता है, क्योंकि वो बहुत पापी होता है, बहुत क्रूर होता है वो, बहुत ज़्यादा। तो उसका एक उनके एक मित्र होते हैं, रामदास होते हैं। तो उनके पास वो उनको कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि मुझे ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले, तो तुम जो है ना, मैं तो उस टाइम के वो जो गुरु थे, मैं नाम भूल गई एकदम से, तुम उनके पास चलो। तो उनके पास लेके जाते हैं कि देख, हम जो बोलेंगे तेरी सारी इच्छा पूरी होगी, तो तू उनको पूरा करेगा, तो वो जो करेगा तो तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। तो कहते हैं हाँ, मैं अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तेरे को सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, जो अमृत वेला होता है उसके लिए वो बोलते हैं। और तो वो ये कहते हैं कि वो ये नहीं कहते तू वाहेगुरु वाहेगुरु कर, वो कहते हैं कि तू जो अल्लाह अल्लाह कर, जो तेरी नमाज है तो उसको पढ़, तो खाली तो इतना ही कर। तो देखिए, हमें किसी के धर्म के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करना, जो जिसका धर्म है वो उसके हिसाब से अपनी पूजा करे, क्योंकि वैसे तो परमात्मा एक ही है। तो वो जो है अल्लाह अल्लाह करने लगता है। तो बात ये होती है कि उनका मन बदल जाता है और सारी चीज़ें, मतलब उनको बहुत अंदर से लगता है कि अरे वो क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि कहने का मतलब है कि हमें जो है वो भगवान का नाम जो है हमें हर चीज़ से चेंज कर देता है, हर चीज़ से। क्योंकि वो तो अपने भगवान का अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि तू ये मत बोल, तू अल्लाह अल्लाह बोल, और वो यही करते हैं। तो कहने का मतलब यही है संगत जी, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, यानी कि हमने गुरु का नाम ले रहे हैं, हम किसी का नाम ले रहे हैं, तो हमें वो बहुत मान से लेना है, बहुत सम्मान से लेना है। तो वो पठान ने क्या किया, अपने भगवान का नाम उन्होंने बहुत मान सम्मान से लिया। तो देखिए, जितने भी हमारे गुरु आए हैं, गुरु मतलब हर धर्म के अंदर जो गुरु आए हैं, हमारे पैगंबर साहब जी आए, जीसस क्राइस्ट जी आए, कितने भी आए, आप देख लो, आप कोई भी धर्म उठा के देख लो, हर किसी में कोई ना कोई उनके गुरु के हिसाब से आए हैं, है ना। तो सब यहाँ पे किस लिए आए, वो इसीलिए आए ताकि जो धर्म का रास्ता है, भगवान धर्म का रास्ता क्या है कि बेसिकली भगवान का रास्ता, जितने भी हमें धर्म है, हमारे वर्ण है, ये सब हमारे बनाए हुए हैं, भगवान के बनाए हुए नहीं हैं। उन्होंने तो उनके हिसाब से फिर एक एक कहते हैं ना, एक शख्स भेज दिया कि भाई चलो ये लोग, जैसे होता है ना कि एक इंग्लिश की टीचर आती है, हिंदी की टीचर आती है, एसएसटी टीचर आती है, होता है ना अलग अलग। तो ये उसी जैसे सब्जेक्ट हम लोगों ने बना दिया ना, ऐसे धर्म बन गया है अलग अलग उसके। तो जो जिसका फिर टीचर होता है वो वही पढ़ाने आता है ना, नहीं तो बाकी तो हमें समझ नहीं आएगा। तो वो इसीलिए उन्होंने उसी हिसाब से जो है ये अलग अलग अपने, कहते हैं दूध छोड़ दिए, एंजल छोड़ दिए, तभी इनको बोलता है ये एंजल, एंजल जो है इन्हीं को बोला जाता है। तो यही रीज़न है, ताकि हम लोगों को अपने हिसाब से समझा सकें, उनके हिसाब से उनकी स्टडीज़ करवा सकें, उनको पढ़ा सकें। तो वो जो धर्म है आप, तो वो कहते हैं कि तुम गुरु मत, वाहे गुरु मत बोलो, तुम अल्लाह अल्लाह बोलो। तो बात वही आ जाती है कि जो भी आपका अपनी चीज़ है, यानी कि सिमरन करना है, बेसिकली मेन आ जाता है सिमरन करना है। तो गुरुजी ने हमसे क्या जुड़वाया कि तुम जो हो नाम लो, जपो, श्रवण करो, उसको सुनो। नहीं बोल सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो, तो उसको आप सुनो, क्योंकि सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी में श्रवण वाली बात आ जाती है ना, कोई सुन भी रहा है, तो देखिए उसका, कहते हैं बहुत दुख दर्द, वैसी तकलीफें बहुत दूर होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हर इंसान पढ़ नहीं सकता, बहुत किसी को टाइम नहीं है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, नई चीज़ें हो पाती हैं। तो कम से कम आप सुन लो। अब देखिए, जो अब मैं आपको बताऊँ, एक बार मेरे को भी ड्रीम आया गुरुजी का, 2020 की बात है। मैं बहुत परेशान थी किसी बात चीज़ को लेके, मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगा कि मेरी तो उसमें गलती भी नहीं है। और जब वो ड्रीम आया, मैं बहुत परेशान थी, सुबह मैं सोकर उठी, तो उसी रात को मुझे ड्रीम आया, मैं गुरुजी से प्रे करके सोई। मैंने कहा, मैं गुरुजी के आगे बहुत रो रही थी, मैंने कहा गुरुजी मेरी तो गलती भी नहीं थी, और मुझे ऐसे कैसे बोल दिया गया, मतलब कई बार आपको लोग इतना गलत समझ लेते हैं, आपको इतना लोग इतना वो कर लेते हैं कि मन में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। क्योंकि देखिए, कहीं को लगता होगा इस बात के लिए कि डॉक्टर नीलम तो इतना कुछ ले रही हैं, इतना अवार्ड मिल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन शायद कोई अंदर मेरी तकलीफ़ नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। वो रीज़न यही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं, और मेरा गुरुजी मेरा कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, क्योंकि 3-4 साल से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी लाइफ के अंदर
चल तो देखिए बचपन से रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, लोग आपके बारे में पता नहीं ऐसा कुछ कुछ कह देते हैं जो कि आपको कई बार बर्दाश्त नहीं होता। और तो बस मेरी ये आदत है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ कि भाई अगर मेरे साथ किसी ने क्या किया, लेकिन ठीक है, आपको जिसको जो बोलना है, जो समझना है समझो, क्योंकि मुझे जो है, आई एम नो वन टू प्लीज़ एवरी वन, आई एम हेयर टू प्लीज़ माई गॉड। तो इसलिए मुझे किसी का वो नहीं है। तो मेरे को उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई। उनका मुझे पहले तो गलती मेरी नहीं थी, तो मैं क्या करूं, मतलब तो देखिए उस रात को गुरुजी साक्षात मेरे ड्रीम में आते हैं और मुझे कहते हैं, क्योंकि जैसे मेरी आदत थी गुरुजी के हमेशा मैं चरण छूती थी, तो मैं जब गुरुजी के चरण छूती हूँ तो अच्छा, मैं ड्रीम में भी मेरी यही आदत होती है, हमेशा तो नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करती हूँ। और ड्रीम के अभी मैं ड्रीम बता रही हूँ अपना, मैं जो मैं बहुत परेशान हुई और देखो गुरुजी ने कैसे आंसर किया मेरे को। तो गुरुजी बैठे हुए एक जगह पर, और जैसे मैंने चरण छुए तो मुझे गुरुजी कहते हैं, चल तू अपनी ना लिखाई सुंदर कर। तो मैं कहती हूँ, ड्रीम में सोचती हूँ कि लिखाई सुंदर करूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ना मेरे बीइंग अ डॉक्टर मेरी बहुत राइटिंग शायद बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग लिखते हैं, बहुत स्पीड से लिखते हैं। सबको पता है डॉक्टर्स की राइटिंग थोड़ी ऐसी हो जाती है, सब सारे डॉक्टर्स की नहीं होती, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स की। तो आई एम वन ऑफ दैम। तो मुझे लगा शायद गुरुजी ये चाहते हैं कि बहुत आराम से लिखा कर, दवाइयों को भी बहुत साफ सुंदर तरीके से लिख। तो उसके बाद जो है एकदम कोई पर्दा गिरता है और एकदम से उजाला हो जाता है सारा। तो मैं कहती हूँ, तो वो गुरुजी क्या उजाला कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता उस वक्त। तो ये ड्रीम जो है, सुबह सोच के मैं उठी भी कि इसका क्या मतलब था, गुरुजी ने क्यों कहा है लिखाई सुंदर कर। तो देखिए, क्योंकि वो गुरुजी ने कहते हैं लेख लिखने थे, लेख लिखने हैं सुंदर बनवाने के लिए। तो मैं उसमें ड्रीम में सोच रही हूँ कि गुरुजी अगर जैसे होता है ना बचपन में स्लेट पे या तख्ती पे लिखते थे, उस पर लिखूँ तो मेरी राइटिंग सुंदर हो जाएगी क्या। तो अब मैं कहती हूँ कि क्या करूँ, ये सब कुछ चल रहा है। उसके बाद मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, गुरुजी ने बोला तो लिखाई तो सुंदर करनी है मेरे को अपनी। तो मैं जो हूँ उसके बाद एकदम देखती हूँ कि गुरुजी कहीं चले गए। तो मैं भी गुरुजी को देखती हूँ, बोले गुरुजी कहाँ चले गए। तो जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो गुरुजी एक बहुत बड़ा हॉल है, कोई बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन वो हॉल मेरे को अभी तक कहीं मिला नहीं है, और कभी दिखेगा तो मैं बताऊँगी। तो वहाँ पे गुरुजी खड़े हुए हैं और वहाँ पे संगत बैठी हुई है। तो संगत जब वहाँ बैठी हुई है तो संगत, गुरुजी के हाथ में कुछ बुक्स हैं। तो वो जो बुक्स हैं, गुरुजी के हाथ में 3 बुक्स हैं। तो गुरुजी एक वो मुझे पकड़ाते हैं, नहीं सॉरी 2 बुक्स हैं, वो मुझे पकड़ाते हैं, और तीसरा जो है एक बुक का कोई पार्ट चल रहा है। तो जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है जपजी साहब का पार्ट। और जो पतली सी बुक है और एक मोटी सी जो बुक है, वो जो बुक है जो मुझे बाद में पता चली, वो है एक दुख भंजनी का पार्ट है और एक है सुखमणि साहब का पार्ट, वो चल रहा है। नहीं सॉरी, वो गुरुजी मुझे पकड़ाते हैं और कहते हैं पाठ कर, ये मुझे बोल रहे हैं। तो देखिए वही पाठ काम आया कि गुरुजी एक बार पहले भी ड्रीम में मुझे दिखाया था कि पाठ ही काम आएगा इस जो भी माड़ा वक्त आएगा। तो अब देखिए जब मैं सुबह सो के उठी तो मुझे लगा अपन का, अरे कितना अच्छा ड्रीम था, क्योंकि इतना जो मेरे साथ हुआ था, जो बात हुई थी, मैं इतना परेशान हो गई थी, इतनी परेशान थी। तो देखिए क्योंकि जब आप ठीक होते हो ना तो भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। तो गुरुजी का आना मतलब है कि आप समझ सकते हो कि वो कोई ड्रीम नहीं होते हैं। गुरुजी ने आके अगर मुझे संभाला और ये लिखा कि तू लिखाई सुंदर कर, तो वही बताती हूँ मैं आगे कि कैसे गुरुजी ने उस लिखाई का क्या मतलब था। तो उसके बाद मैंने तब से हालांकि मेरी फ्रेंड ना मुझे बहुत दिनों से कह रही थी, बहुत महीनों से कह रही थी कि तो दुख भंजनी का पार्ट ना रोज़ सुना कर, कि इसमें जो है सारे दुख वाकई मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन वही होता है ना, कोई हम सुनते हैं कभी नहीं सुनते। हालांकि अब फिर थोड़ा होने लगा पेंडेमिक टाइम में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डेली लगा के सो जाती थी। तो मैं आपको वही बताती हूँ श्रवण का मतलब। अब ऐसा तो मुझे दुख भंजनी पाठ या सुखमणि पाठ या जपजी साहब का पाठ ऐसे नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, उसको यूट्यूब पे लगाना शुरू कर दिया और वो मैंने सुनना शुरू कर दिया। और संगत जी सच में इतना मन को रिलीफ मिला, इतना मन को रिलीफ मिला, बता नहीं सकती। तो ऐसे देखिए, आप कहते हैं ना कि कई बार हमें लगता है कि यार मेरे मन का वहम तो नहीं है कि कहीं ऐसी गुरुजी मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये दुख भंजनी पाठ है या जपजी साहब का पाठ है, ऐसे ही हो। अब देखिए ये नवंबर की बात है और दिसंबर आया, फिर जनवरी जब नया साल आया तो सुखी आंटी का जो था लाइव टेलीकास्ट था फ्रॉम बड़े मंदिर। तो अगर कई लोगों को याद हो या किसी ने देखा तो वो जैसे ही 12 बजे उसके बाद जब उन्होंने अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक जपजी साहब का पाठ तैयार किया है। तो सारी संगत जो है ये आ गया है कि जपजी साहब का पाठ जरूर करें। तो देखिए कैसे गुरुजी आपको हमेशा एक बता देते हैं इस बात के बारे में कि
तुम्हें काउंटर कंफर्म कर देते हैं कि तुम्हें ये पाठ करने हैं। तो मेरी काफ़ी बार कोशिश होती है तो कि मैं ये पाठ सुनती रहूं। तो देखिए वो श्रवण, वो ये सुनना है। हर किसी को हर कोई पाठ नहीं आता, हर किसी को सब सारी चीज़ें नहीं आती। हम हमारे हिंदू, हमें कितने हमारे स्रोत हैं, कितने सारे हमारे अपने मंत्र हैं, हमें कहाँ आता है। हम क्या करते हैं, कुछ सुन लेते हैं। हम पंडित वगैरह को क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं आती, ताकि वो हम जो है सुन सके। वो इतना उच्चारण कर करके क्यों बोलते, कहते हैं ना इसका उच्चारण करो। वो उच्चारण इसीलिए कराया जाता है ताकि वो मतलब दूसरों के कानों में पड़े। वैसे तो देखिए जो पूजा पाठ होती है, कहते हैं कि मन में करनी चाहिए। जब आप अपने मन में करते हो तो वो जो पूजा होती है, जो उच्चारण आप करते हो ना, वो आपके शरीर में अंदर घूमती है, वो बाहर नहीं निकलती। तो वो आपके शरीर को पवित्र करती है। तो इसीलिए पंडितों को बुलाया जाता है कि उच्चारण करने का मतलब है जो स्त्रोत गाए जाते हैं या आरती बोली जाती है बाद में, तो वो ताकि लोग श्रवण करें, उसको सुने। या कोई भी कथा बोली जाती है तो वो यही होता है कि ताकि लोग सुने इसको। तो श्रवण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सुनना ज़रूरी है। तो कोई भी पाठ चल रहा हो, कुछ हो, आप उसको लगा के मतलब आप सुनते रहो। तो आप देखो वो जो ड्रीम आया, एक तो ये बात मुझे गुरुजी की लगी, तो मैं काफ़ी हद तक ये कोशिश करती हूँ कि मैं सुनती रहूँ। अब मेरे मन में था, मैंने कहा गुरुजी सुखमणि पाठ तो बहुत लंबा हो जाता है देखो। और ना मेरा, जब आपने बोला तो एक बार तो मेरा मन है कि मैं साथ साथ इसको मैं पढ़ूँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा है गुरुजी। तो देखिए कैसे गुरुजी आपकी सुनते हैं। उनको आपको कुछ भी ऐसा, मतलब आपको सिर्फ उनसे तो मन की बात रखनी है और वो सुन लेते हैं। तो वो एक आंटी हैं, तो उनका इनविटेशन आता है। तो मेरे को जब देख के लगा, मैं कहा अच्छा गुरुजी का सत्संग होगा तो वो इनविटेशन होगा उस चीज़ का। देखिए जब मैंने इसको ओपन किया, मैंने टाइम देखने के लिए, तो उसमें लिखा था कि पहले सत्संग से पहले आज सुखमणि पाठ होगा। तो आप सोच सकते हो संगत जी कि गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी कि जब वहाँ बोला जा रहा था तो सुखमणि साहब का जो पाठ था वो हमारे हाथ में था और हम लोग साथ साथ बोल रहे थे। तो कैसे वो भी गुरुजी ने देखी मेरी वो चीज़ भी पूरी कर दी कि चल तेरे को सुखमणि पाठ पढ़ने का वो है। तो ये सेकंड टाइम हुआ। एक बार मैंने पहले मेरे मन में विचार आया था तब ये हुआ था, और एक बार इस बार हुआ। तो देखिए कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता। तो हम इसके आगे क्या बोले। अब देखो, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने चलो ये बात तो मेरी क्लियर हो गई कि गुरुजी ने ये पाठ बोले और गुरुजी ने कहा ये पाठ करना है, क्योंकि खुद गुरु महाराज मेरे को अपने हाथों से ये दो बुक्स देके गए हैं। और जपजी साहब का पाठ वहाँ चल रहा होता है और काफ़ी संगत वो पाठ करती है, तो गुरुजी कहते पाठ करना है। उसके बाद मुझे फिर लगा, मैंने कहा गुरुजी ने जो लिखाई सुंदर आपने बोली है उसका क्या मतलब है कि अपना लेख मतलब जो लिखाई सुंदर कर, तो ये क्या करूँ। फिर मैंने एक आंटी हैं, मैंने उनसे बोला, कुकी आंटी है, मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनका आंटी समझ नहीं आया मुझे। तो कहते हैं कि देख जब भी मंदिर का मंत्र जाप होता है ना, तो मैंने तो एक नियम बना रखा है, क्योंकि शिव पुराण में गुरुजी ने बोला है और कई लोगों को बोला कि तुम ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो वो कहती हैं कि मैं जब मंत्र जाप चलता है ना, तो मैं एक डायरी के अंदर ओम नमः शिवाय मैं लिखती रहती हूँ। तो आई थिंक ये मतलब होगा कि उसको लिखो, नहीं तो लिखाई कैसे सुंदर करूँगी ना मैं ऐसे क्या लिखूँगी। तो मैंने वो ओम नमः शिवाय जो है जाप लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से शिव पुराण की रीडिंग का सिलसिला ये शुरू हो जाता है। तो जब ये शुरू हुआ तो एक शिल्पी आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप बैकअप में रहना। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, सीमा आंटी के ग्रुप में मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो अब देखो कि मैंने जब उन्होंने कहा बैकअप में रहना, तो मुझे लगा कि अरे मैं तो शिव पुराण पढ़ ही नहीं सकती। मैं तो 4 पेज पढ़ के मैंने तो बंद कर दिया था, मेरे को तो बिल्कुल पढ़ी नहीं जाएगी। तो आप में देखिए गुरुजी कैसे आपसे काम करवाते हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ कि गुरुजी का सब कुछ प्लान होता है हर चीज़ के लिए। तो मैंने वो जो था शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। आप देखिए एक ग्रंथ, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, देखिए हिंदी बोलना या इंग्लिश बोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप ग्रंथ के हिसाब से आप पढ़ते हो उसमें आपकी बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन हो गई, इंग्लिश या हिंदी हो गई, कोई भी हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने जो था उनको पढ़ना शुरू किया। अब मेरे को बड़ी परेशानी हो रही थी। तो उसके बाद देखो कैसे गुरुजी ने शुरुआत कराई कि अगर ये शब्द हमें बोलना है, कोई भी शब्द हो गया, तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए, है ना। तो कहीं अगर हम कोई किसी को बता सकें या कुछ कर सकें, तो मेरे वर्ल्ड मीनिंग पहले गुरुजी ने स्टार्ट कराए। अब देखिए अब स्कूल में क्या होता है, बच्चों को क्या सिखाते हैं, है ना। वो ये सिखाते हैं ना, पहले वर्ल्ड मीनिंग करो। कोई भी चैप्टर आता है पहले वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ बताए जाते हैं। यही होता है ना, किसी चैप्टर से पढ़ने से पहले टीचर भी यही करती है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। उसके बाद फिर एक ग्रुप में मैं ऐसे ही कहीं शिव पुराण की हमारी रीडिंग होती है, छोटा सा ग्रुप है, तो वहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ बाई चांस वो आंटी जो पढ़ते हैं वो उस दिन वो पढ़ नहीं रहे थे।
तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप 2 दिन आप पढ़ लोगे। तो मैंने पढ़ा और उसके साथ ही कुछ बात थी तो मैं वो बताने लगी एक्चुअली। तो उनको मैं जो व्याख्या कर रही थी तो उनको लगा कि अरे उनका फ़ोन आता है कि आंटी आज के बाद ना आप जो पाठ हम पढ़ेंगे उसके बाद व्याख्या कर दोगे। तो मुझे लगा, मैंने कहा आंटी मुझे तो कुछ भी नहीं आता मेरे को। तो कहते नहीं नहीं आप वो काफ़ी कुछ पता है इसमें से और आप ना बस इसके बारे में बताया करना। तो सोचो संगत जी, जब मेरे को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि मुझे शिव पुराण में से व्याख्या करनी है, तो मैंने क्या किया, अब शिव पुराण मेरी पढ़नी शुरू होगी अपने आप से। ठीक है, तो वो गुरुजी ने मेरी इम्प्रूव की, क्योंकि मुझे अगर बोलना है, कुछ शब्द बोलना है, तो मेरे को किसी को समझाना है, तो पहले तो मुझे भी, तो जैसे कोई भी टीचर तैयारी करती है ना किसी चैप्टर की, तो ऐसे मुझे गुरुजी ने चैप्टर की तैयारी करवानी शुरू कर दी। और उसमें क्या हुआ कि मेरे को लिखना शुरू हुआ। देन आई रियलाइज़ कि गुरुजी क्या चाहते थे कि मैं लिखना शुरू करूँ, लिखाई सुंदर करूँ, क्योंकि मैंने ना बड़ी फास्ट लिख रही थी मैं। तो एक बार जब मैं व्याख्या कर रही थी वहाँ पर, तो आप मानोगे संगत जी, जो मैंने लिखा था मुझे अपनी राइटिंग ही समझ नहीं आई कि मैंने लिखा क्या है, इसकी मुझे व्याख्या करनी थी। देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने क्या बोला था कि लिखाई सुंदर कर, कि जब मैं अपनी राइटिंग खुद समझ नहीं पा रही तो मैं क्या समझाऊंगी लोगों को। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी धीरे धीरे, अभी भी कमी है मेरी राइटिंग, अभी भी बहुत कोई खूबसूरत राइटिंग नहीं बनी है स्टिल, मतलब मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कई पेजेस तो इतने सुंदर लिखे गए हैं कि जब मैं इसको ओपन करती तो मुझे हैरानी होती है, ये पेज मैंने लिखा है, इतनी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है। तो ऐसे गुरुजी ने नहीं करवाई। और आप मानोगे कहाँ, तो मैं सोच रही थी मैं क्या लिखूँ, और आप मानोगे मेरे पास इतनी डायरीज, इतनी कॉपीज़, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि मुझे ढूंढना पड़ता है कि इसमें मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हर अध्याय का, हर चीज़ के बारे में मैं बहुत डिटेल में लिख रही हूँ। और देखिए वो भी कैसे होता चला गया कि फिर जब वो शिव पुराण उनकी ख़त्म हुई, तो गुरुजी ने आंटी को शिव पुराण दी थी। उस टाइम अपने एज अ फिज़िकल फॉर्म में थी कि तुमने शिव पुराण पढ़नी है। तो आंटी जो है बड़े मंदिर में शिव पुराण पढ़ती थी कि भाई गुरुजी ने बोला है तो हमें बड़े मंदिर में पढ़नी है। तो पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो वो शिव पुराण छूट गई। तो जब थोड़ा मंदिर खुला तो उन्होंने वो शिव पुराण उनके पास आई, तो उन्होंने कहा जो मेरी शिव पुराण आधी छूटी हुई थी मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो जब वो कंप्लीट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आधी तो हमारी हो चुकी है, आधी मैं आगे फर्दर पढ़ूंगी, तो आप एक काम करो डॉक्टर नीलम कि आप ना इनको जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसका रिकैप कर देना, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख लेना। तो सोचिए वो गुरुजी ने कैसे काम कराया कि हर खंड के लिए एक एक अलग से मेरे को अलग से वो बना दिया कि भाई इस खंड में मुझे ये बोलना है, इसका ये बोलना है। जैसे होता है ना, एक रिव्यू हम लोग देते हैं, एक रिकैप करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हुई। तो वो मुझे गुरुजी ने लिखवाया। तो वो समझो कि आप आधी से, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कवर थी जो उन्होंने कर ली थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो देखिए वो फिर मैंने एक पूरा प्रॉपर एक डायरी में बनाया सब कुछ कि भाई इसमें ये बोलना है, इसमें ये बोलना है, क्योंकि टाइम कम था तो मेरे बहुत शॉर्ट में सब कुछ बोलना था। तो वो गुरुजी ने तैयारी करवा दी। अब देखिए कि कैसे गुरुजी हर प्लान करते हैं, ये नहीं कि कुछ ये ऐसी चीज़ हो गई, उनका हर चीज़ प्लानिंग होती है। तो वो आप मेरे को मैसेज आता है कि आंटी और सोचिए गुरुजी का कितना गुणगान करूँ मैं, भगवान शिव, मतलब उनकी कहते हैं ना आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो कैसे मिल रही है वो ऐसे पता चलता है आपका। तो अब देखिए जब ये शिवरात्रि आई थी अभी 1 मार्च को, तो मेरे को मैसेज आता है और बहुत, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर था, लेकिन वो गुरुजी ने काम तो पहले करवा दिया था ना, 2020 में वो शुरू करवा चुके थे मेरा ये काम, तो कहीं ना कहीं कुछ। तो मेरे को मैसेज आता है कि आंटी जो अभी शिव पुराण, अभी शिवरात्रि आएगी, क्या आप पूरी की पूरी शिव पुराण 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो? तो मैंने कहा आंटी क्या बात कर रही हो, 2 घंटे में कैसे कंप्लीट कर दूंगी मैं? आपको सबको पता है संगत जी शिव पुराण कितनी ज़्यादा है, 2 घंटे में कैसे कंप्लीट हो सकती है कोई भी शिव पुराण? तो कहते नहीं आंटी, जैसे आपने वो आधी व्याख्या थोड़ा थोड़ा किया था ना, तो उसमें हर किसी को समझ में आ जाता है कि इस संहिता में क्या चीज़ है, आपको थोड़ा सा और करना है। संगत जी मैं हैरान हो गई कि मतलब गुरुजी अमेजिंग, मतलब आप क्या करवाते हो। पहले अपनी मेरी राइटिंग सुंदर करवा रही, धीरे धीरे करवा रहे थे, लिखवा रहे थे, उनका शब्दार्थ करवा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें मेरे से शेयर करवा रहे थे शिव पुराण के अंदर से, और जो मतलब मेन चीज़ें होती हैं वो सब आपने वो करवाया मेरे को। फिर आपने मेरी डायरी बनवा दी जिसके अंदर से मैंने हर संहिता के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा, ताकि लोगों को समझ में आ सके शिव पुराण है क्या। और संगत जी सोचिए शिवरात्रि वाले दिन कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होगी कि मैंने 2 घंटे से पहले, क्योंकि मुझे उनका शुक्राना करना था, तो उन्होंने कहा था आंटी हम 2 घंटे से 1 मिनट भी, क्या 1 सेकंड भी आपको जो है टाइम ऊपर नहीं दे सकते, तो 2 घंटे में आपको शुक्राना भी करना है, सबको सब कुछ करना है।
सोचिए कि मेरे 10-15 मिनट और कम हो गए अगर मुझे शुक्राना भी करना है तो सोचिए संगत जी, वो 2 घंटे से पहले मैंने पूरी शिव पुराण पढ़ी, वो सार उसका पूरा पढ़ा मैंने, संक्षिप्त का भी जैसे सार होता है ना छोटा सा, वो 2 घंटे के अंदर मैंने सारा पढ़ा। और मैं सिर्फ आई थिंक एक हल्का सा पानी की सिप मैंने पी होगी, और मैं खुद हैरान थी कि नॉन स्टॉप मैं खुद लाइव आके 2 घंटे, क्योंकि एक होता है कि आप रिकॉर्डिंग करके कुछ भेज रहे हो, एक होता है लाइव आप बोल रहे हो, नॉन स्टॉप मैं 2 घंटे किस तरह वो शिव पुराण पढ़ती चली गई, उसका सार पढ़ती चली गई, मुझे भी नहीं पता। और जब वो ख़त्म हो गया और बाकी लोगों ने भी, जब मैंने शुक्राना करने के लिए बोला, तो बाकी भी सब हैरान थे कि आंटी हम तो खुद ही इतने वो हो गए थे कि भाई मतलब अभी तो और चलेगी और चलेगी। कब 2 घंटे बीत गए किसी को कुछ नहीं पता चला। तो देखिए, और वो वक्त भी मेरे को मिला जब मैंने शुक्राना करना था। तो देखिए, ये चीज़ होती है कि जब भगवान की कृपा होती है ना आपके ऊपर, तो वो आपको हमेशा, क्योंकि उनके बिना, उनकी कृपा के बिना तो उनका कहते पत्ता भी नहीं मिलता, उनका नाम भी नहीं ले सकते। और शिव पुराण पढ़ना, कोई ग्रंथ पढ़ना, तो देखिए उनकी ही कृपा थी। तो मैं तो गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि शिवरात्रि वाले दिन जो है मेरे को ये उन्होंने मतलब इतनी बड़ी चीज़ बख्शी। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे उस दिन कितनी खुशी थी, और मेरा आंखें मेरी नम हो गई, और मैं पढ़ते पढ़ते भी पीछे मेरी आंखें नम हो रही थी, लेकिन मुझे क्योंकि बोलना था तो मैं मतलब क्योंकि टाइम जो स्लॉट दिया गया था उसी में मेरे को बोलना था। तो देखिए कैसे वो चीज़ गुरुजी ने करवाई। तो ये भगवान के अलावा कौन कर सकता है। और आप देखो कि हर बार हम लोग जब ये पढ़ते हैं, और एडिक्शन होना, किसी चीज़ में एडिक्शन होना, तो वो आपको बताता है कि आप जो हो कितने ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड कैसे, मतलब यानी कि उनकी कृपा कितनी है। आप अपनी, हम तो सोचते हैं कि शायद हम ब्लेस्ड हैं, ये हम हमारी अपनी सोच है, लेकिन उनकी कृपा कैसी है, वो कैसे बरसती है, वो दिखाते हैं आपको और तैयारी करवाते हैं। उन्होंने अचानक से नहीं मुझे बोल दिया कि आंटी ऐसे करो, क्योंकि अचानक से देखिए मेरे को बोलते, तो मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं ना शिव के पुराण के बारे में कि, लेकिन उन्होंने 2020 नवंबर से के एंड से मुझे ये चीज़ दिमाग में डाली, और इसी से मुझे पता चला कि गुरुजी गलती मेरी नहीं है। तो वो आपको बताते भी हैं कि कहीं ना कहीं जो है मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसे उन्होंने मुझे कितनी बार ये चीज़ मुझे बताई कि मैं तेरे साथ हूँ, जो भी तेरे साथ कर रहा है, जो भी तेरे साथ बोल रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, तो वो मैं खुद देख लूँगा। और मैंने संगत जी उस टाइम यही सोचा, अभी नहीं, कभी भी मेरे लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो भी कुछ ऐसा कुछ कह रहा है या मेरे बारे में कर रहा है, जो भी कुछ भी एनीथिंग, या कोई भी किसी के बारे में कर रहा है, तो उसको शांत भाव से आप सुन लो, क्योंकि वो आपके कर्म काट रहा है, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। तो ये हमें अपने अंदर चीज़ रखनी है, क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया नहीं। हमें अपने गुरु जी की ABC याद रखनी, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। शिव पुराण में भी बार बार ये आती है कि निंदा नहीं करनी, क्योंकि निंदा करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलती। ये शिव पुराण में भी लिखा है। और देखिए ये बात गुरु जी भी कहते थे। गुरु जी की ABC सबको पता है कि हमें किसी को अब्यूज़ नहीं करना। और लोग कितना अब्यूज़ करते हैं, किसी को कितना ब्लेम करते हैं, किसी को कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। गुरु जी की ABC तो याद रखो आप। अब जब गुरु जी को मानते हो, गुरु जी की ही नहीं मानते हो, तो प्लीज़ गुरु जी की ही मानो। और ये बात गुरु जी ने खुद कहा है, ये नहीं कि किसी ने, एक होता है कि कुछ बातें हम बना के बोलते हैं, बना के मतलब कि हम अपने हमारे प्रवचन, अच्छी बातें, मतलब प्रवचन का मतलब है जो अच्छी बातें हैं, अच्छे मैसेजेस अगर मैं आपको दे रही हूँ, ये वो वाले मैसेज है जो हम लोगों ने गुरु जी से सीखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, कल मैं जब सत्संग में गई तो मैंने वहाँ पे एक ही बात बोली, कोई अपने आप को नया पुराना ना समझे। हम जो पुराने लोग हैं, हम सिर्फ यहाँ पर वो गुरुजी के एक मैसेंजर टाइप के ही हैं कि उस वक्त वहाँ गुरुजी के टाइम में क्या होता था, और हमें वो बात आगे बढ़ानी है। क्योंकि देखो, जैसे गुरु नानक देव जी के टाइम में, साईं बाबा जी के टाइम में, श्री राम जी के टाइम में, श्री कृष्ण जी के टाइम में, जितने भी हमारे भगवान हुए, किसी भी के भी टाइम में, कोई भी धर्म के जो भी गुरु हुए हैं, अगर उस टाइम की संगत हमारे तक ये बात नहीं पहुंचाती, तो हमारे तक ये बात कैसे पहुंचती। आप मानते हो ना। तो इसलिए पहली बात तो हमें सबको शेयर करना चाहिए। अगर साईं बाबा की टाइम की संगत उस टाइम चुप लगा जाती कि हमें पता ही नहीं चलना था साईं बाबा कब आए कब चले गए, तो हमें बताना चाहिए। और यही काम हमें जो है गुरुजी ने हमें इसलिए जोड़ के गए कि संगत जोड़ो, ताकि गुरुजी के बारे में पता हो, भगवान के बारे में लोगों को पता हो कि सच में भगवान जो है धरती पर आए। और मतलब वो हमेशा कहते हैं कि जब जब धरती पे कुछ ऐसा, क्योंकि
पहले ही बात तय हो गई थी कि जब कलयुग होगा तो तब वो गुरु के रूप में आएंगे। तो देखिए, तो शिव पुराण में कितने हजारों साल पहले ही बात लिख दी गई थी कि वो गुरु के रूप में आएंगे, और वो आए गुरु के रूप में। जैसे उनको कुछ और भी तो हम बोल सकते थे, बाबा बोल सकते थे, कुछ और भी बोल सकते थे, उनके नाम से बुला के बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट वाई गुरु जी ओनली, यही रीज़न है। और ये बात मुझे शिव पुराण पढ़ने के बाद ही समझ में आई। जब ये बात पढ़ी गई, मैंने कहा ओ माय गॉड। और वो ये कहते हैं, उसमें ये भी बड़ा क्लियर लिखा है कि मैं शरीर धारण करूँगा, मैं गुरु के रूप में आऊँगा और मैं शरीर धारण कर कर आऊँगा। तो देखिए, तभी गुरु जी ने कहा था शिव पुराण पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा। योगानंद जी की बुक पढ़ो, तुम्हें तब समझ में आएगा कि गुरु क्या होते हैं। और गुरु को पाना कोई इतना आसान नहीं है कि आपने पढ़ा, उनके बारे में थोड़ी पूजा की, थोड़े मंत्र उच्चारण किए और आपने गुरु को पा लिया, ऐसा नहीं है। गुरु जी की बात ही आपने माननी है। तो मेरा सिर्फ ये बताने का है संगत जी कि यहाँ पे जो गुरु जी ने बातें बोली हैं, प्लीज़ आप वो फॉलो करो, वो प्रोटोकॉल फॉलो करो। कल भी वहाँ पे जैसे गुरु जी के जयकारे लगाए जाते थे। देखिए, गुरु जी के टाइम में जयकारे नहीं लगते थे, तो हम जयकारे क्यों लगाते हैं? तो जयकारों में जो शब्द हैं वो देखिए, वो बहुत अच्छे शब्द हैं। आप भगवान का याद ही कर रहे हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हमारे घर में चीज़ होती आई है कि सपोज किसी के घर में नमस्ते बोलने का सिलसिला है तो नमस्ते बोलते हैं, कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, होता है ना, हर किसी के घर में अलग अलग होता है। कोई सत श्री अकाल बोलते हैं, कोई आदाब बोलते हैं, कोई हर तरह से हर किसी के घर में होता है। तो जो किसी के घर में प्रोटोकॉल होते हैं वही फॉलो करते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से, तो हमारे गुरुजी के टाइम में क्या होता है, जयकारे नहीं लगते तो हमें जयकारे नहीं बोलने। ये जो देखिए, मैं किसी को कोई वो नहीं कर रही हूँ कि वो ऐसा मत करो वैसा मत करो। जो गुरुजी के टाइम में होता था, मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो बता रही हूँ। और पुरानी संगत जो हुई है ना, वो शायद इसीलिए हुई, मतलब गुरुजी ने उनको वो चीज़ें बताई, क्योंकि मेरे से भी देखिए बहुत पुरानी संगत है। उनके जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, और उन्हीं से ही सीखों से बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चेंज किया है कि अच्छा, अगर गुरुजी ने ऐसा बोला था, गुरुजी ने ऐसा कहा था, तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं बोल रही हूँ तो इसलिए आप ऐसा करो। गुरुजी के टाइम में जो चीज़ें होती थी, गुरुजी क्या चाहते हैं हमें वो करना है। और गुरुजी देखिए हर जगह हो सकते थे। ऐसे मैं आपको बताती हूँ, एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा थी, और उस दिन जहाँ तक मुझे याद है शायद गुरु पूर्णिमा 11 तारीख को पड़ी थी। व्हाट आई रिमेंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है शायद। तो उस गुरु पूर्णिमा में हम लोग, जैसे बड़ा फंक्शन होता है तो कभी हम लोग लेट हो ही जाते थे बड़े फंक्शन से। तो उसके बाद अंपायर सेट में जब मैं गई तो कई बार जैसे सत्संग में काफ़ी संगत आ जाती थी, तो हम लोग जो बाहर सड़क है वहाँ पे हम लोग खड़े हो जाया करते थे, क्योंकि अब संगत अंदर है जब वो निकलेगी फिर हम लोगों को अंदर बुलाया जाता था। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो मैंने देखा कि कुछ संगत जो है पंजाब से आई हुई है। तो जब हम लोग वहाँ मैं बाहर खड़ी थी, तो वो संगत जो है आपस में बात कर रहे थे कि इस बार जब गुरुजी आए तो कैसे उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया, ऐसे कुछ बात करते। आई जस्ट ओवर हर्ड इट। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी तो बड़े मंदिर में थे उस दिन, और इतनी रात को, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग वो पंजाब ही चले गए। इनका गुरुजी कितने प्यारे हैं ना, मतलब कितने अच्छे हैं कि पहले दिल्ली की संगत को उन्होंने ब्लेस किया और उसके बाद वो पंजाब गए कि वहाँ पे संगत ने उनके लिए सत्संग वहाँ पे रखा होगा। तो ये मेरे मन में था, क्योंकि मैंने अपने कानों से खुद सुना अपने अंपायर सेट में खड़े हुए कि गुरुजी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद मुझे ये पता चला कि गुरुजी जो थे पंजाब तो गए नहीं। जब गुरुजी पंजाब गए नहीं और दिल्ली में ही थे, तो पंजाब में फिर कौन था? तो संगत जी, देन आई रियलाइज्ड कि जैसे कि कहते हैं ना कि जब जगह जगह कौन हो सकता है, वो भगवान ही हो सकते हैं। तो और ऐसे एक ने नहीं, और कितने सत्संग फिर मैंने सुने कि गुरुजी वहाँ भी थे, वहाँ भी थे, वहाँ भी थे। एक शिव पुराण में भी एक मंत्र भी आता है, और उसका मतलब ये होता है कि उनकी 1000 आँखें हैं, 1000 पैर हैं, 1000 हाथ हैं, उनके सब कुछ हैं। तो वो तो सब कुछ है, वो तो सर्वत्र हैं, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि ये बात मेरे अपने खुद के कानों ने सुनी थी, मैंने अपने आंखों से देखी है कि गुरुजी उस दिन बड़े मंदिर में मौजूद थे, तो पंजाब में कैसे मौजूद थे? तो संगत जी, गुरुजी क्योंकि वो भगवान है इसलिए वो सब जगह मौजूद हो सकते हैं, तो कण कण में है। तो हमें कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बताना इसलिए पड़ता है कि जो नॉन फॉलोअर्स हैं, जो गुरुजी को नहीं जानते हैं, तो हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, बताना है कि भगवान जो है धरती पर आए। और वो देखिए किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो हमेशा आते भी रहेंगे ये बताने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरे को
जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो मैं बहुत परेशान हो गई, इधर बहुत रो रही थी, रात को बहुत रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप तो चले गए, अब मैं कहाँ देखूँगी आपको, कैसे करूँगी। देखिए संगत जी, मुझे ड्रीम आता है और मैं क्या देखती हूँ कि मैं एक मंदिर में गई हूँ। तो जहाँ तक मुझे ड्रीम में याद आ रहा है, शायद झंडे वाला मंदिर है ना, उसका ड्रीम है। तो वहाँ मैं जाती हूँ। तो आपने देखा ही है कि जगह जगह जब हमारे भगवान हैं तो हम एक एक पूरा एक छोटा सा कमरा उनके लिए बना देते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं सबके आगे। गणेश जी का आ गया, साईं बाबा जी का आ गया, कृष्ण जी का आ गया, श्री राम जी का आ गया, है ना, अलग अलग सब देवताओं के, लक्ष्मी जी का है, नारायण जी का है। तो सबके मैं दर्शन कर रही हूँ। और फिर जब मैं आगे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ गुरु जी बैठे हुए हैं। तो मैं तुमसे कहती हूँ, अरे गुरु जी आप मंदिर में बैठे हुए हो, यू नो, यानी कि उनकी मूर्ति लगी है लेकिन वो मेरे से बात कर रही है गुरु जी की, और गुरु जी साक्षात हो जाते हैं। तो गुरु जी यंग है बहुत उसमें। तो गुरु जी मुझे कहते हैं, अरे तू बड़ी बुढ़ी हो गई है। तो मैं कहती हूँ, गुरु जी हाँ और आप। तो मैं कहती हूँ, अरे मेरे गुरु जी भगवान बन गए हैं क्या। ये मैं ड्रीम में कह रही हूँ, मेरे गुरु जी भगवान बन गए हैं। और इतने भगवान मतलब वो ऐसे वाले भगवान के भाई मंदिर में जिनको बिठाया जाता है, ऐसे हमारे मंदिर होते हैं देखिए, भगवानों को बिठाया जाता है उनमें। तो मेरे गुरु जी भगवान हो गए हैं मतलब। मैं ड्रीम में ऐसा बोलती हूँ और मैं सुबह उठी, मैंने कहा अरे ये क्या ड्रीम था। तो कहने का मतलब ये है कि संगत जी वो वक्त भी आएगा कि ऐसा कि जैसे आज हर देवी हमारे देवताओं की भगवानों की मूर्तियाँ लगी होती हैं, गुरु जी की भी लगेंगी। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और वो लगनी ही है। और क्योंकि और दूसरी बात मुझे जो उस ड्रीम से समझ में ये आई कि जब गुरुजी मुझे यंग दिखाई दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि अरे तू तो बहुत बुढ़ी हो गई है, इसका मतलब है कि गुरुजी कहीं ना कहीं जन्म लेके दोबारा आएंगे। कुछ संगत से मैंने सुना भी था कि शायद वो दोबारा जन्म लेंगे। बट देखिए वो अब क्या है क्या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। बट जब वो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं, क्योंकि बताने आते हैं ना वो, जैसे कि उन्होंने हम सब जानते हैं कि 10वां अवतार अभी आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि शायद वो गुरुजी ही आएंगे, क्योंकि वही तो सब कुछ है। जितने भी अवतार हैं वो भगवान शिव का ही तो रूप है। तो विष्णु जी ने इतने अवतार लिए तो वो किसका रूप है, वो शिव जी का ही तो रूप है। तो वही बस मुझे लगा कि जो गुरु जी हैं वापस आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे वो हमें नहीं पता। पर देखिए बस मैं इतना कहती हूँ संगत जी, आप गुरु जी से हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा जुड़े रहिए। तो ओके आंटी, साईं बाबा वाला सत्संग, हाँ साईं बाबा की बात आई है तो डेफिनेटली वो सत्संग भी सुनाती हूँ। कल भी बहुत लोगों को ये रहा कि माता रानी से हम लोग जुड़े हैं। और संगत जी आज मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, मैंने कल ये बात बोली, मुझे माता रानी और सभी भगवान बहुत माफ़ करें इस बात के लिए। मैं हक मतलब इसलिए कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि देखिए मेरे को यहाँ इतना कहना है कि जब हम गुरु जी को ये कहते हैं कि गुरु जी आपने ये क्या किया, मैंने भी बोला गुरु जी को, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और हम क्या कहते हैं, गुरु जी आपने किया, क्यों किया आपने हमारी लाइफ में। तो संगत जी गुरु जी कुछ करने वाले नहीं हैं, ये हमारे कर्म हमारे साथ करते हैं। और देखिए अगर गुरु जी कुछ करने वाले हैं तो हम जितने भगवानों को मानते हैं ना, माता रानी को, साईं बाबा को, जितने भी भगवान आप लगा लो, जितने भी हर धर्म के लगा लो, फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर हम उनको क्यों मानते हैं। यहाँ गुरु जी को दोष दे देते हैं, हर कोई दोष दे देता है। बट भगवान को बोलते हैं अरे भगवान तूने ये क्या किया। अरे भगवान ने कुछ नहीं किया, ये हम कर रहे हैं। भगवान ने तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो हिंट देते हैं उस चीज़ के लिए, वो हमें समझना होता है। और देखिए कि गुरु जी हमारे भगवान है। ये मैं आज फिर एक बार ये शेयर करती हूँ साईं बाबा वाला सत्संग जो है, कि जब मैं गुरु जी के पास जाना शुरू हुई तो मैंने गुरु जी को खाली गुरु ही माना उस वक्त। जबकि डे 1 हमें पता चल गया था कि गुरु जी जो हैं ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। जब मेरे हस्बैंड को उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी, तो जब मैं गुरु जी के पास जाती थी तो साईं बाबा मंदिर जो है लोधी रोड मेरे घर के पास है, मैंने वहाँ पे दर्शन ज़रूर करने। और मैंने डेली जाती थी मैं वहाँ पर। तो गुरु जी के जब मैं जाती थी तो पहले मेरे को साईं बाबा के दर्शन करने होते थे। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि नीलम जब हम गुरु जी के जिस दिन जाते हैं लेट हो जाता है हम लोगों को, तो साईं बाबा के दर्शन मत किया करो, क्योंकि ऑलरेडी हम गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस दिन साईं बाबा मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मन में भी कहा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को मुझे तो जाना साईं बाबा मंदिर। क्योंकि मेरे मन में बस ये था कि साईं बाबा तो गुरु जी तो गुरु जी और साईं बाबा है। यानी कि साईं बाबा भगवान है, गुरु जी हैं, मतलब साईं बाबा का लेवल बहुत भगवान वाला है, मतलब काफ़ी लेवल हाई है गुरु साईं बाबा का।
तो ऑब्वियसली उनका नहीं भाई जो भी है, मैंने कहा गुरुजी मतलब गुरुजी मुझे सच में माफ़ करें। तो लेकिन वो देखिए जो सच बात है वही बोलनी चाहिए। उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ अंदर, और साईं बाबा को दर्शन करे मैंने। तो मेरे मन में मंदिर जाकर ये विचार आया, मैंने कहा ये बार बार बोलते रहते हैं आप एक ही लाइट हो, एक ही लाइट हो, तो क्या जो साईं बाबा है और गुरुजी वाकई एक है? मैंने कहा मैं तब मानूंगी अगर साईं बाबा ने जो आज चोला पहना हुआ है और गुरुजी का चोला अगर मैच कर जाएगा तो ये बोल के मैं बाहर तो आ गई। फिर मुझे लगा कि अरे अगर बाई चांस मैच ना किया तो उसका मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मन में ही लगता था कि नहीं हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, भगवान हैं, मैंने मानना शुरू किया है। तो अगर चोला मैच नहीं किया तो कहीं हमारे गुरुजी मतलब समझ सकते हो ना क्या मन में आ रहा था मेरे। तो खैर एनीवे फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे तो वो जानना है वो बात। तो देखो हम कैसे इंसान है ना, मतलब सच में मैं तो कहती हूँ कि हम कितना टेस्ट करते हैं भगवान को। जब भगवान टेस्ट करने पे आते तो हम लोग कैसे करते हैं कि अरे भगवान आपने क्या किया और मैंने क्या किया, भगवान ने तो मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये फ़र्क होता है इंसान में और भगवान में, कि मैं टच करने चली हूँ अपने भगवान को। सोचिए, तो मैंने सोचा और मैं गई एम्पायर स्टेट। तो सोचो भगवान वो टेस्ट भी मेरे को दे रहे हैं। जैसे मैं अंदर एम्पायर स्टेट में गई और मैंने जैसे झांक के देखा, आप मानोगे संगत जी, जो चोला साईं बाबा ने पहना था टर्कॉइश कलर का, फिरोजी कलर का, बिल्कुल सेम कलर, 19-20 का भी फ़र्क नहीं था, इतना सा भी फ़र्क नहीं था, सेम चोला गुरुजी ने पहना हुआ था। और मैं देख के हैरान हो गई। और देखिए एक मनुष्य की फितरत होती है, एक इंसान की फितरत होती है, जैसे मैं और मेरे मन में क्या विचार आया, अरे इट्स अ कोइंसिडेंस, बाय चांस हो गया होगा। सोचिए भगवान को टेस्ट करने के बाद भी मैं एक इंसान होकर क्या बोल रही हूँ कि ये बाय चांस कोइंसिडेंस है ये, कि इनका आपस में चोला मिल गया। तो कैसी सोच है मेरी, ये हम इंसानों की सोच ऐसी है। इसलिए मैं तो अपने आप को ना, अभी जो अच्छे इंसान भी है ना, मतलब तो गुरु जी के चरणों में की जो धूल है उसका भी शायद करोड़वां हिस्सा भी होगा ना, मैं तो उतना भी अभी शायद पवित्र नहीं हूँ, उतना भी वो चीज़ें मेरे में अच्छी नहीं है अभी। उतना करने के लिए पता नहीं, अभी तो मुझे और भी कितने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, कितना अच्छा करना पड़ेगा। और उसका सबसे ज़्यादा है कि अपने अच्छे कर्म करो प्लस भगवान का नाम सिमरन करते रहो। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी जो गुणगान करवाते हैं, बहुत बहुत शुक्राना है। तभी गुरु जी कहते थे कि सत्संग शेयर करना चाहिए, भगवान का नाम सिमरन, क्योंकि ये भगवान का गुणगान ही हो रहा है। और कहते हैं कि भगवान का जो नाम लेता है, उनका गुणगान करता है, वो तो पाठ से भी बढ़कर होता है। तो फिर क्या हुआ कि अगले हफ्ते जब मैं फिर मंदिर जाने लगी गुरु जी के पास, तो फिर मेरे मन में वही कि मैंने तो जो है साईं बाबा मंदिर जाना है। हस्बैंड फिर कहने लगे कि नीला, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ गुरुजी और वो जो है एक ही हैं, एक ही लाइट है दोनों। तो हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं तो क्यों साईं बाबा को हाथ जोड़ रहे हो? मैं कहा नहीं भाई, साईं बाबा तो साईं बाबा है, मैं तो हाथ जोड़ूंगी। मैं फिर मंदिर गई, फिर मेरे मन में वही सवाल, फिर भगवान को की परीक्षा लेने में चली मैं। सोचिए, तो मैंने कहा कि आज अगर आपका चोला मिल गया ना दोनों का, मैं सच में मान लूँगी कि आप ना भाई एक ही हो दोनों, एक ही लाइट हो, जैसे हस्बैंड कहते हैं। तो मैं जैसे अंदर मंदिर में एंटर की साईं बाबा मंदिर में, तो उस दिन साईं बाबा ने पहना होता ऑरेंज कलर का चोला, इसमें से कुछ थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट बूटी कुछ था, मतलब ऑरेंज कलर का ही था, और साटन का जो कपड़ा होता है वो वाले कपड़े में था। अब मैं मंदिर जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि गुरुजी ने सच में यही पहना होगा क्या? आप मानना संगत जी, जो साईं बाबा का चोला था एग्जैक्टली कोई भी फ़र्क नहीं, कोई डिज़ाइन में फ़र्क नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं, सेम चोला उस दिन गुरुजी ने पहना हुआ था। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? सोचिए भगवान आपको कह रहे हैं तू मेरी परीक्षा ले, मैं तेरे को देता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, लाइट ऑफ डिविनिटी में भी लिखा है कि अपने शिष्य को वो कहते हैं, आप लाइट ऑफ डिविनिटी के शुरू का जो प्रीफेस है उसमें पढ़िएगा ये बात। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने शिष्य को, तेरे को मेरी जितनी परीक्षा लेनी है तो मेरी परीक्षा ले, लेकिन जब मैं तेरी परीक्षा लूँगा तो फिर मुझे कोई क्वेश्चन मत करना, क्योंकि मैं अभी तेरे को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे गुरु ने भी मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने वो दिखाया कि देख मैंने वही चोला पहना है, तेरे को अगर तू इसी से मेरे को मानती है तो तेरे को अगर इसी से विश्वास होगा तो संगत जी जैसे अब देखिए, मैं तो उस दिन बहुत, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस वो चोला उस दिन वो पहन के बैठ गए, वही वाला जो मेरे मन में सोचिए। अभी तो मैं घर से चली हूँ, साईं बाबा को शाम को वो चोला पहनाया गया है, और मतलब अमेजिंग। उसके बाद मेरे को लगा, मैंने कहा यार सच में ये तो मतलब ऐसे है। तो मैंने अपने ड्रीम में बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरे ड्रीम कभी गलत नहीं होते हैं, ज़्यादातर, सारे तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर। तो मैंने ड्रीम में देखा
अब क्योंकि शायद गुरुजी को पता है, साईं बाबा को पता है, अपने ड्रीम में बड़ा विश्वास करती है, तो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर साईं बाबा ने और गुरुजी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ है, दोनों ने। तो उन्होंने मुझे हर तरह से बता दिया कि अगर तू ड्रीम में विश्वास करती तो ड्रीम में देख ले, हमारे चोले सेम है, वैसे सेम है, तू बता और बता। देखिए फिर भी हम इंसान है ना, फिर भी मेरे मन में ना इफन बटे बना ना कि सच में गुरुजी आप सच में आप इतने मतलब आप इतना यू आर सो पावरफुल। तो देखिए इसके लिए साईं बाबा को खुद मेरे ड्रीम में आना पड़ा मुझे बताने के लिए। अब साईं बाबा मेरे ड्रीम में आते हैं और मुझे कहते हैं, मैं साईं बाबा को कह रही हूँ कि साईं बाबा मैं आपसे शिरडी में मिलने आऊँगी, लेकिन शायद अंदर ना आ पाऊँ तो आप बाहर आ जाना। तो साईं बाबा नहीं आ पाते हैं तो मैं उनसे अंदर मिलने चली जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ साईं बाबा लेटे हुए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं साईं बाबा को कहती हूँ साईं बाबा क्या हुआ, तो वो लेटे हुए हैं। तो फिर एकदम से मेरे मन में विचार आता है कि अरे साईं बाबा तो भगवान है, उनको तो सब कुछ पता है, तो क्यों ना मैं आज इनसे पूछ लूँ कि गुरुजी कौन है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इफेंट बट मेरी लाइफ में लगा हुआ था गुरुजी के प्रति। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा साईं बाबा जो गुरुजी हैं ये हैं कौन। तो गुरुजी कहते हैं, साईं बाबा कहते हैं, देखिए वही बात है सेम, उनके लिए गुरुजी निकला मेरे लिए। तो साईं बाबा कहते हैं कि हंसते हैं और कहते हैं कि जो तेरे गुरुजी हैं, तूने तो पता नहीं अब कौन सा एक ऐसा अच्छा कर्म कर लिया कि तेरे को उनके दर्शन मिल गए और तू वहाँ जा पाती है, तू वहाँ पहुँच भी गई, तेरा पता नहीं कौन सा अच्छा कर्म था जो तू वहाँ पहुँच भी गई है। ये साईं बाबा की वर्डिंग्स हैं। और मुझे साईं बाबा की इतनी मैंने भक्ति की है, कभी मुझे दर्शन नहीं हुए साक्षात उनके, और गुरुजी का बताने के लिए देखिए वो मुझे आए और साक्षात दर्शन दिए और मुझे ये कहा, और फिर ये कहा कि जो तेरे गुरुजी हैं वो मुझसे भी यानी कि साईं बाबा से भी 42 बार्स ऊपर हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि साईं बाबा से भी वो ऊपर कैसे हो सकते हैं, वो भी 42 बार्स। अब मुझे ये समझना है कि 42 बार्स का मतलब क्या होता है, कि वैसे अगर हम सोचें तो 42 बार्स का तो मतलब यही है कि उनसे भी 42 मतलब 42 चीज़ें ऊपर, यानी कि देखिए हम 42 सीढ़ियाँ भी माने तो भी कितनी ज़्यादा होती है, 42 सीढ़ियाँ भी होती हैं। और बेटा रूट कैनाल चल रहा था तो वो मेरे पास आता है और उसको कोई ड्रीम आया, ठीक है, और वो कहता है मुझे और उसको नहीं पता, तो और वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे होता है ना हम लोगों को ड्रीम आए तो हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको पता है जो हमारे गुरुजी हैं वो साईं बाबा से भी ऊपर हैं। तो वो मुझे ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस, कि मुझे ड्रीम आया कि उसमें ना आपको पता है कि जो हमारे गुरुजी है ना वो 42 योजन ऊपर है। तो मैं कहती हूँ क्या बात कर रहे हो, तो कहते हैं हाँ आंटी आपको पता है। उसको लगा शायद मैं विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं आंटी आपको पता है कोई एक ना डॉक्टर आंटी है, उनको ड्रीम आया था कि गुरुजी जो है 42 बार्स ऊपर है साईं बाबा से। तो मैंने उसको बोला आपको पता है वो डॉक्टर मैं ही हूँ जिसको वो ड्रीम आया था। तो सोचिए, और वो मुझे बता रहा है और मैं फिर उसको बता रही हूँ वो ड्रीम। तो कैसे वो काउंटर कंफर्म किया, मैं सोच रही हूँ 42 बार का मतलब क्या होता है, और उसको हिंदी में आता है कि 42 योजन। तो सोचिए योजन कितना ज़्यादा होता है। तो उतने हाई लेवल के हमारे गुरुजी हैं। ऐसे मुझे माता रानी का ड्रीम आता है, क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ कि माता रानी मैंने ना, मैं क्योंकि मैं डेली मंदिर जाया करती थी पहले, हम जो कुछ भी हो जाए हमें मंदिर मतलब माँ के मंदिर ज़रूर जाना होता था। तो गुरुजी के पास जाने के बाद हमारा मंदिर जाना छूट गया। तो मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि माता रानी आई हैं, तीनों माता रानी, सोचिए तीनों माँओं ने मुझे दर्शन दिए, और ये भी बहुत खूबसूरत दर्शन थे, पहली बार हुए। तो वो फिर एक हो जाती हैं और उनके गले में, बहुत लंबा ड्रीम है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो वो एक हो जाती हैं और जैसे ही मैं उनके पास आती हूँ बहुत रोती हूँ, उनके गले लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी, मैं ये गुरुजी के चक्कर में आकर ना आपके पास मैंने आना छोड़ दिया है। मेरे यही वर्डिंग्स होते हैं कि गुरुजी के चक्कर में आके मैंने आपके पास आना छोड़ दिया। तो माता रानी कहती है कि हम तीनों, सोचिए माता रानी की वर्डिंग्स क्या थी, कि हम तीनों तुझे यही बताने आए हैं कि तूने जो ये रास्ता चुना है इस रास्ते को भी छोड़ना नहीं। जो तेरा ये पथ है ये बिल्कुल सही रास्ता है, इसी रास्ते पे हमेशा चलना, यानी जो गुरु का रास्ता है। तो सोचिए संगत जी, मतलब मुझे हर तरह से बताया जा रहा था, क्योंकि मैं गुरुजी पे उतना विश्वास नहीं कर पा रही थी शायद उस तरीके से। तो उन्होंने, माता रानी ने मुझे बताया। अब क्योंकि देखिए मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, है ना, अब मुझे लगा कि अरे कृष्ण जी मतलब अब गुरुजी जो है कृष्ण जी भी हैं। मैं देखिए अपने गुरु को कैसे कैसे टेस्ट कर रही हूँ। तो सच में बहुत माफ़ी, लेकिन अभी भी वो टेस्टिंग जारी है भगवान की। भगवान मुझे क्या बता रहे हैं, फिर मुझे ड्रीम क्या आता है, मतलब हर तरह से मुझे ये चीज़ बताई गई। और देखिए अघोरी बाबा के बारे में आप सब जानते हो कि अघोरी बाबा जो होते हैं, जो एक्चुअल पहुँचे हुए बाबा होते हैं,
पहली बात तो खुद भगवान शिव का रूप है, और शिव पुराण में अघोरी बाबा के बारे में जो बताया गया है कितने पावरफुल होते हैं। तो होता यह है कि ड्रीम के अंदर मैं ढूंढ रही हूँ मेरे श्री कृष्णा कहाँ गए, मेरे श्री कृष्णा कहाँ गए, कृष्ण भगवान कहाँ गए, ये मैं कृष्ण भगवान को ढूंढ रही हूँ। तो वहाँ पे एक अघोरी बाबा बैठे हुए हैं, बहुत अघोरी बाबा, बहुत पहुँचे हुए अघोरी बाबा हैं। तो उनका तेज सोची संगत जी, मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ ड्रीम के अंदर उनका जो तेज था उनके चेहरे पर, पूरी जटाएं ऐसी बंधी हुई हैं उनके मतलब उस पर, और बहुत मुझे अभी भी याद आ रहा है, पूरा एकदम रिकॉल कर पा रही हूँ कि वो देखिए वो भगवान शिव शायद खुद ही साक्षात आए थे अघोरी बाबा के रूप में, और मैं पहचान नहीं पाई उनको उस वक्त तो। और वो पूरा एक रुद्राक्ष की माला उनके जटाओं में बंधी हुई है और पूरा ऐसे करके था। तो मैं ना वहाँ ढूंढ रही हूँ, वो गलियाँ खाली हैं, मेरे को डर लग रहा है, मतलब गलियाँ हैं ऐसी, तो मेरे को डर लग रहा है। और देखो अभी भी जस्ट गेटिंग ऑफ गूज बम्प्स, मेरे को वो ड्रीम जब याद आ रहा है तो मैं बहुत डर जाती हूँ उस वक्त भी। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं श्री कृष्णा कहाँ चले गए, मतलब वो मेरे को मिल जाएंगे तो, मतलब ऑब्वियसली भगवान जब मिल जाएंगे, मतलब किशन जी मेरे साथ में हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अघोरी बाबा एकदम मेरे को देखते हैं, उनका तेज और आंखों का मेरे को अभी भी याद आ रहा है, और मेरे को देखते हैं तो उनको मैं कहती हूँ अरे आपने मेरे श्री कृष्णा देखे हैं? तो वो कहते हैं तुझे नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है? तो मैं कहा नहीं, मेरे को मिल नहीं रहे हैं वो। तो वो ऐसे मुस्कुराते हैं, कहते तेरे को नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है? तो मैं कहती हूँ नहीं। कहते हैं वो जो तेरे गुरु जी हैं वही तो श्री कृष्णा है। तो संगत जी आप सोचिए, मैं कहती हूँ जो गुरु जी वो श्री कृष्णा है, तो सोचिए माता रानी ने आके बता दिया, अघोरी बाबा ने यानी कि भगवान शिव ने आके ये बात बता दी, उनका जो रुद्र रूप है, अघोरी रूप है, उन्होंने मुझे आके बता दिया, साईं बाबा ने आके बता दिया। और उसके बाद एक बार मैं नरेंद्र धड़ अंकल का जब सत्संग सुन रही थी, तो कैसे उनको जो वैकुंठ का जो कुछ है उनका कि उनकी वाइफ को भी ये चीज़ दिखाई दी कि श्री कृष्ण के मतलब उनको जो वो वाला जो रूप है वो गुरुजी ने उनको उस वक्त दिखाया, या कुछ उनका भी कुछ ऐसे है, वो मुझे मतलब उनका आप खुद सत्संग सुनिएगा इस बारे में। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि कहीं वो विश्वास दिलाने के लिए भी गुरु ने मुझे हर तरह से मतलब वो चीज़ दिखाई, और उनको तो ज़रूरत थोड़ी है कोई, उनको क्या दिखाने की ज़रूरत है कि एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोगों को ब्लेसिंग्स मिले और ब्लेस हो सकें। शिव पुराण में क्या लिखा है कि जब वो कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जब भगवान शिव को कहते हैं कि भगवान शिव आप भी तो कोई भार संभालो, तो वो कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि मैं कलयुग में आऊँगा और जो मेरे भक्त होंगे जो दुख तकलीफ में डूबे हुए होंगे, मैं उनको भव सागर से पार लगाऊंगा, उनकी दुख तकलीफ को दूर करूंगा। तो संकट जी सोचिए गुरुजी से बात कितनी मैच होती है ये वाली बात, कि गुरुजी हमें जो आए हैं भव सागर से पार लगाने के लिए आए हैं, हमें हमारे दुख तकलीफों से निकालने के लिए आए हैं। कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो सोचिए जो मेरे साथ बात हुई, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके नवंबर में जो मेरा ड्रीम आया और जो मेरे साथ इतना कुछ मुझे बोला गया, इतनी सब बातें हुई, तो सोचिए वो कहाँ कैसे गुरुजी ने मेरा साथ दिया, कैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि तू गलत नहीं है, कैसे वो चीज़ें मेरे को समझाई उन्होंने। क्योंकि कहीं ना कहीं, और उससे पहले जो कुछ चीज़ें 4-5 साल से मेरे साथ चीज़ें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर मैं गलत होती तो गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं वो मतलब समझाते इस बात को, बट उन्होंने मुझे क्या बताया, मेरा साथ दिया। और इसी से मैं छोटा सा एक सत्संग और शेयर करूँगी, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ कि ऐसी जब ये 4-5 साल पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात को लेकर, बहुत परेशान थी इस बात को लेकर। मैं बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर जब मैं गई तो मुझे मन में बस ये था, मैंने कहा गुरुजी अगर तो मैं सच हूँ, अगर मेरी सच का मतलब है मेरी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि सच में संगत जी मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। और मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना आंसर किसी से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे चाहिए। और वो आंसर क्या होना चाहिए, अगर आज बड़े मंदिर में कोई जो जल प्रसाद की सेवा होती है, जो गुरुजी की गद्दी के साथ जो जल प्रसाद रखा जाता है, उसे उठाने की सेवा अगर आज मुझे मिल जाती है, तो मैं मानूंगी कि आप मेरे साथ हो और मैं गलत नहीं हूँ। तो हमें पता है हम नहीं है, लेकिन भगवान से मैं क्यों मांग रही हूँ कि कहीं लगा कि किसी ने मुझे इतना गलत ठहरा दिया है, तो कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो हम भगवान से मैं ये मेरा मन था विचार कि मैं गुरुजी से पूछूं, और गुरुजी, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ऐसी बात है तो आप जो हो मुझे बताओ इसका, और मेरे साथ आप हो, क्योंकि उस वक्त मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी मेरे साथ में नहीं है। तो मैंने गुरुजी से ये बात बोली, तो उसके बाद ना मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही थी, वो सब बातें जो हो रही थी, मुझसे मंदिर में बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं उठ खड़ी हुई। तभी एक सेवादार अंकल है, और वो एकदम से कहने लगे आंटी आज इतनी जल्दी जा रहे हो, ऐसा करो थोड़ी देर और बैठ जाओ। अब देखिए वो मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं,
तो मैंने कहा अगर मंदिर में किसी ने बोल दिया कि थोड़ी देर बैठ जाओ, तो ऐसे को टोक लगा रहे थे, तो मुझे लगता है कि नहीं, फिर थोड़ा बैठ जाना चाहिए। तो मैं जो है मंदिर में थोड़ी देर और बैठ गई कि चलो अगर अंकल ने मंदिर में बोला है कोई बैठ जाओ। फिर मैं ऐसे रोती रही, मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, जिसकी सेवा लेनी होगी ले लेंगे, लेकिन हमें मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार सपोज अगर नहीं सेवा ली तो इसका मतलब ये थोड़ी ही मैं गलत हो जाऊँगी, क्योंकि मैं तो सच में गलत नहीं हूँ इस बात के लिए। तो खैर मैं रोती रही, मैं कहा नहीं गुरुजी, बस मेरे को गलत तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे साथ में ये भी तो जानना था ना, आप मेरे साथ में हो, मुझे ये कैसे पता चलेगा, कुछ तो मुझे आप हिंट दो, क्योंकि मुझे कुछ भी हिंट नहीं मिल पा रहा था गुरुजी की चीज़ों से। तो बस मेरे आज यही हिंट है कि अगर मुझे जल प्रसाद की सेवा मिलती है तो। और संगत जी, बस मैं ऐसे ही आंखें नीचे करके मैं रो रही हूँ, और एकदम से एक अंकल आते हैं, कहते हैं आंटी उठो। तो मेरे को शायद अंकल मेरे को बोलना चाह रहे होगे कि आंटी बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए और आप रो क्यों रहे हो, मतलब शायद उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। तो फटाफट मैंने आंसू पहुँचे और मैं एकदम उठी, मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं। तो कहते हैं आंटी आप उठो और ये जो जल प्रसाद की सेवा है आज आप करोगे। तो सोचिए संगत जी, आप सोच सकते होगे कि मैं उस वक्त तो खैर मैं नहीं रोई, मैं गई, जल प्रसाद की सेवा की। उसके बाद वो जल प्रसाद जो है वो संगत के लिए अंदर जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है। आधा जल प्रसाद जो है फिर गुरु जी की किचन है उसमें लेकर आया जाता है, और फिर वो मैं वहाँ लेकर आई। जैसे ही मैं अंदर लेकर आई, मैं इतना रोई मैं बता नहीं सकती। तो जो आंटी थे अंदर थे वो कहने लगे आंटी क्या बात हो गई। तो उनको मैंने सारी बात बताई कि आंटी ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में हुआ है, ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते हैं कि आंटी देखिए गुरुजी ने आपको आंसर कर दिया और गुरुजी आपके साथ में, अभी जो जल प्रसाद बचा है वैसे आप ले जाओ, वैसे तो ये बढ़ जाता है लेकिन आप सारा ले जाओ। फिर देखिए और मन में एक विचार ये भी मेरे आ रहा था कि है ना, कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिमाग में आया कि जो गुरुजी के बर्तन है ये कौन मांजता होगा, और जो मांजता होगा कितना अच्छा लगता होगा ना, गुरुजी के जो बर्तन है वो मांजने हैं। तो एकदम से वो आंटी कहती है कि अच्छा आंटी एक काम करो, आज आपकी एक सेवा और है कि जो गुरुजी के बर्तन है आप इनको साफ करोगे, इनको मांज दो आप। तो सोचिए संगत जी, मन में मैं सोच रही हूँ, किसी को बताया नहीं, किसी को कुछ किया नहीं, और कैसे वो चीज़ मेरे एकदम सामने आती है, कैसे गुरु ने अपनी सेवा ली। तो बस संगत जी, आप सिर्फ अपने गुरु पे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, बस हाँ अपने मन की जो बात है अपने गुरु के आगे करो, किसी से कुछ भी नहीं कहना। वो डायरेक्ट कनेक्शन यही होता है। पुरानी संगत की सत्संग सुनने का ये मतलब नहीं कि उनको फॉलो करना है आपने, उनकी बातें जो गुरुजी के टाइम में हुई है आपने उनको फॉलो करना है। मेरा अपना कनेक्शन अलग है, हर किसी का अपना कनेक्शन अलग है, इसलिए हर इंसान अपने गुरु से कनेक्शन जोड़े। सिर्फ वो बातें आप जानना चाहो, जैसे होता है ना, हम किसी घर परिवार में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, एक होता है भी स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं या कहाँ की चीज़ें होती हैं, हम उसी तरह से जाते हैं ना। हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम उसी तरीके से उनकी रीति रिवाज फॉलो करते हैं। ये चीज़ होती है ना कि हम लोग कुछ भी, कोई भी रीति रिवाज हो, हम उन्हीं के हिसाब से फॉलो कर रहे होते हैं। तो बस वही चीज़ है, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, लेकिन करते तो हम अपने हिसाब से है ना, चीज़ों को अपने हिसाब से जाते हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अपने हिसाब से वो करते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। तो बस हम वही समझाने के लिए यहाँ पर होते हैं, बस वही चीज़ है। तो इसी के साथ ही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और सुनील अंकल आपका भी बहुत शुक्राना फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे जय गुरुजी बोला, और अपर्णा आंटी, अर्चना आंटी नज़र आ रहे हैं, करीमा आंटी नज़र आ रहे हैं, नीता आंटी नज़र आ रहे हैं, तो सबको बहुत जय गुरुजी। और गुरुजी की वही है कि जन्मदिन की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए गुरुजी जब बड़े फंक्शन करवाते थे तो हमेशा डांस वांस बहुत करवाते थे, तो जो है ना खूब रल मिल के कहते हैं ना, गुरुजी का जन्मदिन है वो मनाइए और खूब खुश होइए, खूब अपना मस्ती में रहिए। गुरुजी कहते थे ऐश कर, तो ऐश करने का मतलब ये होता था गुरुजी का कि खुश रहो, ठीक है। कोई और जितनी आपके सामर्थ्य है, जितनी आपकी अपनी, जितना खर्च कर सकते हो उसमें जो हो आप अपना कहते हैं सब कुछ उसी में रहो। तेते पाँव पसारी जेती लंबी सौर, तो उतने पाँव पसारो जितनी आपके पास जितना पैसा है उतना ही खर्च करो। दिखावे की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसा है बेस्ट है आपके पास, आप यू आर द बेस्ट, आप ये सोच के चलो। और आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि गुरुजी की संगत जो है वो दी बेस्ट है। गुरुजी ने अगर आपको चूज़ किया है तो यू आर द बेस्ट। और गुरुजी ने सबको कहा ऐश करो, जब कल्याण किया वो सबके लिए कल्याण है संगत जी, वो सबके लिए है, और ऐश वर्ड तो सबके लिए है। तो वो सबके लिए एक चीज़ छोड़ के गए हैं, छोड़ के क्या गए, वो तो कहीं गए नहीं है, मतलब जो हम लोगों के साथ जो मेमोरीज छोड़ के गए हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि खुश रहिए। और जो डांस है, देखिए आपको पता है ना कि भगवान शिव नटराज के रूप में,
तो क्या है वो उन्होंने एक हमें एक, आपको पता है जब जो डांस होता है इसमें कितने सारे आसन हो जाते हैं हमारे, तो वो डांस क्यों करवाते थे गुरुजी? क्योंकि सबकी दुख तकलीफ दूर हो, वो आसन हो जाए हमारे, और क्योंकि डांस करते सब खुश होते हैं। वैसे कोई आसन करने बैठेगा तो हम 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, 1 घंटा डांस करवा लो हमसे, होता है ना, हम लोग कितना खुश होते हैं डांस करते हुए। वो इन्जॉयमेंट होता है, वो म्यूज़िक जो होता है, तो श्रवण, हम सुन रहे हैं उस म्यूज़िक को और डांस कर रहे हैं, तो हमारे दुख तकलीफ दूर होते हैं। मुझे भी तो गुरुजी ने ठीक किया ना, मेरे कितना बैकएक रहता था, तो और कितना गुरुजी ने मुझे डांस करवा के, सोचिए मेरे गुरु मतलब बोला था कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी, डांस करना तो बहुत दूर की बात है, तो गुरुजी ने तो मेरे को कोई दवाई नहीं दी, उन्होंने मुझे कहा चल डांस कर, आके खुद मेरे आके नहीं, सॉरी, वहाँ जब बड़े मंदिर में बैठे थे वो कहता चल डांस कर, इशारा करके मुझे बोला, कितनी बार बोला। और जब मैंने डांस किया, आपने शायद वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें ग्रीन सूट में मैं डांस कर रही हूँ, और कितनी देर तक मैं डांस करती रही मुझे भी याद नहीं। तो देखिए वो कैसे गुरुजी ने डांस करा के मुझे ठीक किया। तो बड़े फंक्शन जब आते हैं, आपके घर में फंक्शन है, खूब डांस करो, खूब इंजॉय करो लाइफ को, और वैसे भी रोज़ भी आप अपने आप में भी खुद अपने आप से ही डांस करते रहो, गाना लगाओ, गुरुजी के आगे लगाओ, गुरुजी के आगे डांस करो, और देखिए दुख तकलीफ कितनी दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही सबको बहुत जय गुरुजी, इतने भी सब जुड़े हैं, क्योंकि सबका नाम तो मैं नहीं पढ़ पाई, ऊपर चले गए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।